Hello students, myself अभिलाषा टाक, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हरदा डिग्री कॉलेज। आप सभी का इस हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी आप लोगों के 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स रनिंग है, चल रहे हैं। आपके कुछ पेपर्स हो चुके हैं, कुछ पेपर होने वाले हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेपर है वो है बायोलॉजी का। सो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आई हूँ, जो कि पिछले 5 सालों में आए हैं। ये क्वेश्चंस पेपर में कुछ क्वेश्चंस इसमें आपको ऐसे मिलेंगे जो कि कई बार रिपीट हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको न्यू मिलेंगे। तो देखिए, हम देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो यूनिट है हमारी, फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं क्योंकि इसमें 3 चैप्टर हैं आपके। उन 3 चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस का मैंने जो सार है वो निकाला है। तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर बताना है आप लोगों को। ठीक, या तो ये अंतर में आ जाएगा या ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको इंडिविजुअली पूछा जा सकता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, एक्सप्लेन विद द सुटेबल डायग्राम एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंस, एंड व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। भाई मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस को एक साथ कंबाइन करके लिखा है, कभी कभी अलग भी आ जाते हैं। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन भी 2 मार्क्स में आ सकता है और ट्रिपल फ्यूजन भी 2 मार्क्स में आपके आ सकता है। कभी कभी 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका वाई एप्पल इज कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म फ्रूट। भाई एप्पल फॉल्स फ्रूट क्यों माना जाता है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है, और एप्पल का जो फॉर्मेशन है, एप्पल का जो बनना है वो फ्लावर के किस पार्ट से होता है, ये डिटेलिंग आपको करनी है। लगभग ये 2 मार्क्स में ही आपको पूछा जाएगा और ये 1 से 2 बार पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कई बार रिपीट होता है। आप देखेंगे, आपने खुद स्टडी की होगी कि डिफाइन पॉलिनेशन, ऑल्सो डिस्क्राइब द सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन विद द एग्जाम्पल। आपको ये पॉलिनेशन का जो क्वेश्चन है वो आपको 4 मार्क्स में आ सकता है, और इनफैक्ट अगर ऐसा रहा तो 2 मार्क्स में सिर्फ इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। ठीक है, तो ये पॉलिनेशन तो आपको पक्का करना ही है। पॉलिनेशन का मतलब भी बता देती हूँ, हिंदी में पॉलिनेशन मतलब होगा परागण, और सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन का हिंदी मीनिंग होता है कि स्वपरागण और परपरागण। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मेंसुरेशन साइकिल। मेंसुरेशन साइकिल पर भी पिछले 1-2 सालों में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ टेस्टिस ऑफ मैन। टेस्टिस का डायग्राम सिर्फ और सिर्फ डायग्राम ही यहाँ पर आपको मेंशन करना है। डायग्राम की लेबलिंग भी काफ़ी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए और डायग्राम भी काफ़ी साफ सफाई से बनाया जाए, बोर्ड पेपर में तो काफ़ी इंप्रेसिव होता है। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार रिपीट होता है स्पर्म का। आपको कभी कभी ये डिटेलिंग के साथ आ जाता है। डिटेलिंग मतलब जो डिस्क्राइब आपको करना पड़ेगा और प्लस डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीट होता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis अलोंग विथ डायग्राम। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्राणुओं का बनना, और oogenesis मतलब अंडाणुओं के बनने की, निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो आपको चित्रों के द्वारा समझानी है। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, कभी कभी ये डिफरेंस में भी आ जाता है, डिफरेंस मतलब अंतर में भी आ जाता है, जरूरी नहीं कि ये इस तरह से पूछा जाए। तो इसके अंतर को भी आपको याद करना है और इसको डिटेलिंग के साथ भी याद करना। और एक चीज़ और बताना मैं भूल गई थी, पॉलिनेशन भी कभी कभी क्या होता है, डिफरेंस में आ जाता है कि सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर बताइए, डिफरेंस को लिखिए, और ये 4 मार्क्स में आएंगे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन What is amniocentesis? How it is useful for us? भाई amniocentesis यानी उल्व वेधन की जो विधि होती है वो आपको यहाँ पे डिटेल डिस्क्राइब करनी है। ठीक, और ये कैसे हम ह्यूमंस के लिए यूजफुल हो रही है वो भी आपको लिखना है। ये 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं आपसे, 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। अगला है व्हाट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। कभी कभी सिर्फ और सिर्फ इसका फुल फॉर्म ही आता है, नहीं तो कभी कभी डिटेलिंग के लिए आ जाता है, या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी के ऊपर आपको मतलब परखनली शिशु के ऊपर आपको क्या लिखना है, संक्षिप्त में लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना, ये भी 2 मार्क्स में ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्यूबैक्टोमी एंड वेस्कोटोमी। ठीक, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी में क्या अंतर है, कभी कभी इंडिविजुअली भी पूछ लिया जाता है। फिर अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रिपीट होते हैं, राइट अबाउट फॉलोइंग।
IVF, GIFT, ZIFT, AIT, यानी कि इनके या तो फुल फॉर्म पूछ लिए जाते, या तो इनको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा, फिल इन द ब्लैंक में पूछ लिया जाएगा, ठीक है, या फिर इनके फुल फॉर्म ही पूछ लिए जाएंगे वन वर्ड में, जो आपके वन वर्ड के आंसर होते हैं, या कभी इनके डिटेलिंग भी पूछ ली जाती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये पूरा ही पढ़ना है, इसके डिटेलिंग के साथ इसके पूरे नाम पढ़ने हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए IVF का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, GIFT का फुल फॉर्म होता है गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्यूब, ZIFT का फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, और AIT का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रांसफर। ठीक, तो इस तरह से इसके फुल फॉर्म आपको लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है इसी का सबसे लास्ट, जो कई बार पूछा जाता है ये भी, व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, राइट 4 मेजर ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। ये लॉन्ग में आता है बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब जनसंख्या विस्फोट क्या है और इसके कारण आपको लिखना है। तो इसे आप, ये जो फर्स्ट यूनिट के आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा स्क्रीन पर, इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से लर्न कर लें, ये कई बार पूछे गए हैं और इसमें से कुछ क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। चलिए अगले चैप्टर पर चलते हैं हम। अगली यूनिट है हमारी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें पे जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मैंडल, ठीक है। तो मैंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को यानी कि मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों करा, उसके आपको 7 रीजन या 5 रीजन एटलीस्ट आपको लिखने हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप एंड होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। ठीक, इन दोनों को मैंने कंबाइनली लिख दिया है, ठीक, दोनों अलग अलग ही पूछे जाते हैं, ठीक। जीनोटाइप और फिनोटाइप और होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में डिफरेंट, ये कई बार रिपीट भी हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। इन दोनों को भी मैंने कंबाइन लिखा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस किसने किए थे, मेंडल ने इस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ये डिटेलिंग के साथ आपको इनका चेकर बोर्ड भी बनाना पड़ेगा, ठीक। और ये कभी कभी 2 मार्क्स में, कभी 3 और कभी 4, रैंडमली ये किसी भी मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको आप पक्के कर लें। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन 3 लॉ ऑफ मैंडल्स। मैंडल्स के 3 लॉ आपको याद करने हैं, इसमें से कोई भी एक लॉ जो है वो हमेशा आता ही है पेपर में, ठीक। या तो कभी कभी ये शॉर्ट में तीनों लॉ के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफ्लिंटन सिंड्रोम। ये 3 टाइप के सिंड्रोम्स हैं, यानी कि जेनेटिकल डिजीज है, डिसऑर्डर्स हैं। ये भी रैंडमली या तो ये डाउन्स या टर्नर या क्लिनफ्लिंटन, इनमें से कोई भी 1 या 2 डिजीजेस के बारे में जो बोर्ड एग्जाम है उसमें पूछ लिया जाता है, तो आप इन्हें भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अगला है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। भाई ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, मेल फीमेल चाइल्ड जो होता है वो कैसे एग्जामिन किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। अगला है, एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। कलर ब्लाइंडनेस जो बीमारी है, यानी वर्णांधता जो बीमारी है, उसके बारे में भी बुक में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, तो आप इसको भी अच्छे से बाय हार्ट लर्न करें। अगला है, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिफाइन करना है, कभी कभी डिफरेंस भी इसमें पूछ लिया जाता है। अगला है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। एक्सप्लेन ट्रांसक्रिप्शन एंड अनुलेखन और अनुवादन, इसमें अंतर आ जाता है, कभी कभी ये रैंडमली या तो फिर कभी ट्रांसक्रिप्शन पर 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, या 2 मार्क्स में ट्रांसलेशन को पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अगला है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड भी कई बार रिपीट होता है बेटा, और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी कई बार रिपीट हुआ है, तो जेनेटिक कोड और राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अगला है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए। ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो राइट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए आपको पढ़ना है, साथ में आपको डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक। अगला, डिफाइन सेक्स लिंकेज एंड एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल ऑफ हीमोफीलिया, ठीक। तो हीमोफीलिया एक डिजीज होती है, ठीक है, तो आपको ये भी बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हीमोफीलिया कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में, तो मे बी इस बार आने की संभावना हो भी सकती है, ठीक। अगला है, न्यूक्लियोसोम मॉडल। डीएनए का ही होता है न्यूक्लियोसोम मॉडल, जो कि डीएनए पैकेजिंग के अंदर आपको टॉपिक मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, राइट इट्स एडवांटेजेस। भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसके एडवांटेजेस भी पढ़ना, और ये क्वेश्चन भी जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। अगला है, राइट द डिफरेंस बिटवीन होमोलॉगस ऑर्गन एंड एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। समजात और समवर्ती अंगों में अंतर आपको पढ़ना, ये भी कई बार रिपीट हुआ है। राइट द डिफरेंस बिटवीन डार्विनिज्म एंड नियो डार्विनिज्म। डार्विन का सिद्धांत और नियो डार्विन सिद्धांत को भी आपको पढ़ना है। तो ये हो गए बेटा हमारे
सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन, जो कि हमारी सेकेंड यूनिट थी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। अब आगे चलते हैं, हम हमारी थर्ड यूनिट पर आते हैं, जो कि है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय द मेटास्टैटिस। ठीक, तो ये कैंसर से रिलेटेड है, कैंसर का टॉपिक ऑटोमेटिक आप लर्न कर लेंगे अगर इसे पढ़ेंगे तो। ठीक है, कभी कभी कैंसर पर इंडिविजुअली भी पूछ लिया जाता है, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। व्हाट इज एलर्जी, एलर्जी क्या है। ठीक, एलर्जी तो सभी को होती है, किसी न किसी चीज़ से, डस्ट से, किसी स्मेल से हो जाती है, किसी फ्रेगनेंस से हो जाती है, किसी को फूड से हो जाती है, तो ये एलर्जी में ही आएगा। इसका छोटा सा टॉपिक जो है वो बुक में दिया और ज़्यादा बड़े में नहीं पूछा जाएगा, ये 2 मार्क्स में ही आने की संभावना हो सकती है। राइट द डिफरेंस बिटवीन इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड, ये कई बार रिपीट हुआ है बेटा। इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिफरेंस जो है वो कई बार आया है एग्जाम में, तो आप इसे पढ़ें। ठीक है, एक इम्यूनिटी ऐसी होती है जो जन्मजात होती है, जिसको इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं, और एक इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड, जो कि हम जीवन पर्यंत जो है उसको ग्रहण करते रहते हैं, एक्सेप्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल बाय हार्ट आप लर्न करेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रग एडिक्शन, व्हाट आर इट्स कॉजेज। ड्रग एडिक्शन क्या है। ड्रग एडिक्शन कई टाइप का होता है बेटा, बुक में कई तरह का है, पर प्रॉपर टॉपिक से नाम दिया हुआ है चैप्टर में कि ड्रग एडिक्शन क्या है, तो आपको इसको तैयार करना है, और ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे लर्न करें। अगला क्वेश्चन है मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर में डिफरेंस लिखना। ये भी कई बार रिपीट हुआ है बेटा, इसको भी बिल्कुल अच्छे से बाय हार्ट लर्न कर लें आप। ये वाला क्वेश्चन भी कि व्हाट इज बायोगैस, डिस्कस द रोल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन बायोगैस प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। बायोगैस क्या है ये सभी को पता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर गांव से बिलोंग करते हैं, तो सभी के यहाँ बायोगैस हो सकती है। बायोगैस का बुक में काफ़ी अच्छा टॉपिक दिया हुआ है, तो आप उसको बाय हार्ट अच्छे से लर्न करें, और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल है, क्योंकि बायोगैस बनती कैसे, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और कौन सी गैस रिलीज करती है, मीथेन गैस रिलीज करती है, और वो मीथेन क्या होती है, फ्लेमेबल यानी ज्वलन शील गैस होती है। ठीक, और इसका डायग्राम भी जरूर बनाना है आप लोगों को। एक आखिरी क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द सीवेज ट्रीटमेंट। अब इसमें सीवेज में हो जाएगा प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, टर्शरी ट्रीटमेंट भी दिया है। ठीक है, तो आप सीवेज ट्रीटमेंट जो है, या तो कभी कभी सिर्फ उसकी डेफिनेशन ही पूछ लेता है, क्योंकि मैंने देखा था पुराने पेपर में सिर्फ डेफिनेशन पूछी गई थी, पर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा लर्न करिएगा। अगला है 4th यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। व्हाट इज प्लाज्मिड, डिफाइन टीआई प्लाज्मिड। दोनों को कंबाइन कर दिया, कभी कभी सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मिड पर भी पूछ लिया जाता है, और टीआई प्लाज्मिड क्या है, क्योंकि ये इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। अगला है व्हाट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। ठीक है, बीटी कॉटन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन जो है वो कई बार रिपीट हुए हैं, आते हैं। ठीक है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर अगला है व्हाट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय द जीएमओ, जीएम क्रॉप्स, जीएम फूड एंड जीएम एनिमल्स। मैंने तीनों चारों को एक साथ लिख दिया है बच्चों, इसमें से कोई भी एक या दो आने की संभावना बनती है। ठीक है, जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स। इनके बारे में आपको शॉर्ट में पढ़ना है। ठीक, तो 1, 2, 3 और ये 4, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कई बार अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। सबसे लास्ट यूनिट बचती है हमारी 5th यूनिट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है नेटेलिटी रेट एंड मोरालिटी रेट, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है वो बताना है आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी कि शिशु दर मृत्यु क्या होती है वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इन्फेंट मोरालिटी रेट। ठीक, अगला है राइट शॉर्ट नोट ऑन कमेंसालिज्म, पैरासिटिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। भाई ये 3 जो टॉपिक हैं ये अलग अलग अपने आप में बहुत वास्ट हैं, इनकी डेफिनेशंस और इनके एग्जांपल्स आपको पढ़ने, इन 3 में से कोई 1 या 2 आने की संभावना दिखती है। ठीक है, अगला डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। पॉपुलेशन और कम्युनिटी में आपको डिफरेंस याद करना है, 4 से 5 डिफरेंस आप पढ़ लीजिएगा, इसमें काफ़ी है, सफिशिएंट, और हमेशा बड़े में ही यानी कि लॉन्ग आंसर में ही आने की संभावना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीट वाला क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, या तो कभी कभी सिर्फ और सिर्फ फूड चेन या तो फूड वेब के बारे में भी इंडिविजुअली 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, पर आपको इसको डिटेल में ही पढ़ना है बच्चों। ठीक, अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर ऊर्जा का प्रवाह किस रूप में होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, थोड़ा सा डिटेलिंग जाएगा ये आंसर का, और ये लॉन्ग में ही आने की संभावना है।
एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल पिरामिड, हाउ मेनी टाइप्स देयर। ये इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, ठीक है, और इसके कितने टाइप्स होते हैं वो आपको यहाँ पर याद करना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिरामिड वाला, कई बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चंस की सीरीज में है व्हाट इज रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक IUCN ने दी थी, ये तो सभी को पता, आप लोग पढ़ चुके होंगे। रेड डाटा बुक में उन एनिमल्स के बारे में बताया जाता है जो कि या तो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त की कगार पर खड़े हुए हैं, ठीक है। रेड डाटा बुक उनके बारे में है, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल बाय हार्ट लर्न कर लेना। इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन किया जाता है एनिमल्स का, वो भी पढ़ लेना क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट कर लेते हैं। व्हाट आर नेशनल पार्क्स, राइट 4 नेम ऑफ नेशनल पार्क, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, राष्ट्रीय उद्यानों 4 से 5 राष्ट्रीय उद्यान आपको लर्न करने हैं, ये क्वेश्चन भी आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर सैक्रेड ग्रूव, ठीक है। सैक्रेड ग्रूव क्या है, इसके बारे में भी पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, अभी ये श्रृंखला या सीरीज आपने क्वेश्चंस की देखी बच्चों, तो ये वो सीरीज हैं बच्चों कि ये आने की एग्ज़ाम में संभावनाएं हैं, क्योंकि मैंने पूरे 5 साल का डेटा उठाया है इसके लिए। तो अगर आप इनको एक एक बार भी अच्छे से लर्न करेंगे ना, तो इनमें से कुछ क्वेश्चन तो आ सकते हैं एग्ज़ाम में। सो अगले एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।